हाँ जी किसान भाइयों, अगर आपने भी PR 126 धान लगाया तो आप अपने धान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अब इस टाइम हल्दी रोग उसमें आता है और ये सब धानों से ज़्यादा इसी पे अटैक करता है, जो हल्दी रोग जिसको कंडवा बोलते हैं। तो ये जब आता है कि पूरी पूरी बाली और काफ़ी ख़राब कर देता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये इतना नुकसान करता है कि अगर ये फैलने लग जाए खेत में तो कम से कम 20% तक खेत में नुकसान कर देता है ये। और धान जब कंपाइन चलती है उस टाइम भी ये सब में मिला देता है। जो अच्छा दाना है उसकी जो पाउडर होता है उससे सारा ये ख़राब हो जाता है, अच्छा दाना भी। क्योंकि ये ज़्यादा जो मॉइस्चर रहता है ना, तब जब ऊपर धान बालियाँ गीली रहती हैं, रात को ओस पड़ जाती है और दिन में भी टेम्परेचर कम रहता है। इसका मुख्य कारण है जो कि 25 से 35 डिग्री के बीच में जब तापमान हो जाता है तभी ये ज़्यादा अटैक करता है। अगर ज़्यादा खुल के धूप लगती है, तापमान सही होता है, तब इसका अटैक बहुत कम होता है। और ये थोड़ा PR 126 में ज़्यादा आता है इसका अटैक। और इसको आप निगरानी रखें, देखते रहें, जो बालियों में लगा होता है तो ये धान खराब ना हो। इसके लिए अगर हो भी जाए आपके खेत में तो तुरंत इसका उपचार करें, जो कि आज हमारे स्प्रे हो रही है। आप देख सकते हो PR 126 धान है ये, और अध पका धान हो गया फिर भी हम इसको स्प्रे करवा रहे हैं। और इसको स्प्रे करने के लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा बहुत महंगा खर्चा भी नहीं है। आप M45 ले लें किसी भी अच्छी कंपनी की, जो कि मैंने धनुका कंपनी की ली है। M45 ये धनुका कंपनी की है। और उसके साथ में हमने मिला के प्रोपिकोनाजोल डाला है 25% EC वाला, ये नागार्जुन कंपनी का है। और इसके साथ में जब आप स्प्रे कर ही रहे हो तो साथ में तेले की स्प्रे भी ज़रूर करें, जो कि अभी हमारे तेला हमारे खेत में तो नहीं है, साफ़ है खेत, लेकिन फिर भी हम साथ में तेले की स्प्रे भी कर रहे हैं। अडामा कंपनी का तेले के लिए हम कर रहे हैं। तो बाकी फंगस के लिए हो गए, वो ये तेले के लिए हो गए, सभी मिला के हम ये कर रहे हैं। और साथ में स्टिकर डालना ना भूलें, स्टिकर ज़रूर डाल दें, क्योंकि आजकल बारिश का कोई पता नहीं कब आ जाए। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर अब लास्ट स्प्रे है, इस टाइम स्प्रे हो जाएगी तो अभी ये जो हमारा धान है ये 15 दिन के अंदर अंदर पक जाएगा, सितंबर महीने के अंदर ही पक जाएगा ये। फिर भी हम इसको स्प्रे कर रहे हैं। जब ये बीमारी फैलने लगती है तो बहुत ही तेज़ी से फैलती है, इसलिए इसका बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रोकथाम टाइम से हो जाए तो बहुत अच्छी रहती है। जैसे हमारी पहले थोड़ी लेट हो चुकी थी, दवाई सही नहीं डाली थी हमने पहले, तो ये देख सकते हो आप, सूखी बाली निकल आई थी। इस तरीके से खेत में सूखी बाली बहुत निकलती हैं फिर। तो अगर यही थोड़ा टाइम से वो दवाई अच्छी कंपनी की डाल दी जाती तो ये बाली देखने को नहीं, सूखी वाली। तो सूखी बाली जो बहुत इसमें निकली है इस बार। और PR 126 धान में ये भी प्रॉब्लम ज़्यादा आई है दूसरे धानों के मुकाबले। तो अगर आपने ये PR 126 धान लगाया था, इसका ज़रूर ध्यान रखें। कंडवा रोग जिसे बोलते हैं हल्दी, ये बहुत ही आता है, इस पे अटैक बहुत करता है। तो ये इसका बस ध्यान रखें और कोई ज़रूरत नहीं। ये M45 और प्रोपिकोनाजोल मिलाकर दोनों का स्प्रे कर दें इसके लिए, उसी से कवर हो जाएगा। और जो तेले की है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। क्योंकि मैं इसलिए डाल रहा हूँ, अभी स्प्रे करने का भी खर्च आता है, 35 रुपये टंकी के जाते हैं स्प्रे करने के भी। और बार बार धानों, बड़े धानों में घूमना जो है ईजी नहीं है, तो इसलिए वो भी मैंने साथ में मिला दिए तेले की। तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले लेना। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी जो हम डाल रहे हैं, M45 और प्रोपिकोनाजोल। पिछले साल भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला इसका।